नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मध्य प्रदेश के सीधी जिले के इंजीनियर अनिल शुक्ला 45 का मंगलवार को उनके पैतृक गांव दिठौरा में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ओम शुक्ला ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इंजीनियर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले मंगलवार को ही इंजीनियर अनिल शुक्ला का शव उनके गांव दिठौरा लाया गया। यहां शव को देखते ही पत्नी और बेटी समेत परिवार वाले बिलख पड़े। बेटी और पत्नी को शव से लिपट गईं। लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर रविवार की रात में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले इंजीनियर अनिल शुक्ला 45 भी शामिल थे। वे जेपी फैक्ट्री में सिविल इंजीनियर थे। इन दिनों जम्मू कश्मीर में सुरंग बनवाने का काम करा रहे थे। मुंबई से अनिल के भाई शव को लेने सोमवार को जम्मू कश्मीर गए थे। यहां से कंपनी की ओर से एयर एम्बुलेंस की मदद से शव बनारस लाया गया। यहां से सड़क मार्ग से दोपहर करीब 2:30 बजे शव रामपुर नैकिन क्षेत्र के दिठौरा गांव लाया गया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और उनके साथ भाजपा नेता भी इंजीनियर को अंतिम विदाई देने पहुंचे। दोपहर करीब 3:30 बजे गांव में ही सोन नदी के किनारे खैरा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले शव जैसे ही गांव पहुंचा, पत्नी ममता शुक्ला और बेटी आकांक्षा शुक्ला बिलख पड़े। वे शव से लिपट गए। पत्नी बार बार बेहोश हुए जा रही थी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पिता विश्वनाथ शुक्ला भी बेटे के शव को देखकर रो पड़े। परिवार के लोगों का कहना है कि इंजीनियर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या की गई है। अनिल के फूफा अमृतांशु ने बताया कि छोटे गांव से निकलकर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना बड़ी बात है। वे भी देश के लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए अनिल शुक्ला को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जानी चाहिए। अनिल के पिता विश्वनाथ शुक्ला छत्तीसगढ़ कोरिया स्थित कोल माइंस में नौकरी करते थे। वे साल 2001 में रिटायर हुए थे। तब से दिठौरा थाना क्षेत्र के रामपुर नैकिन में रह रहे हैं।